भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद्रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। द्विपंचाशत् सर्गः 52वां सर्ग चालू होता है। 51 सर्ग में कहा गया था कि शतानंद जी के द्वारा विश्वामित्र का पूरा, क्योंकि विश्वामित्र आरंभ में राजा थे, गादी के पुत्र, गादी के बाद वो स्वयं राजा तो राजर्षि है, तो उनकी कथा अभी भी बताई जा रही है। तम दृष्ट्वा परमप्रीतः विश्वामित्रो महाबलः प्रणतो विनयाद् वीरः वशिष्ठं जपतां वरम्। तो विश्वामित्र राजा रहते हुए घूमते घूमते कभी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच जाते हैं, और जब उनको वहाँ पहुँचते ही वशिष्ठ जी देखते हैं तो विश्वामित्रः महाबलः प्रणतः विनयात्, बहुत विनयपूर्वक वशिष्ठ जी के चरणों में नमस्कार करते हैं। वशिष्ठ जी वशिष्ठम जपतां वरम, जप तप करने में श्रेष्ठ ऐसे वशिष्ठ जी के दर्शन करते हैं, और वशिष्ठ जी भी उनका अपने आश्रम में स्वागत करते। स्वागतं तव चेत्युक्तः वशिष्ठेन महात्मना आसनं चास्य भगवान् वशिष्ठो व्यादिदेशः। स्वागतं तव च इति वशिष्ठेन महात्मना उक्तः, आपका स्वागत है ऐसा वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र राजा विश्वामित्र को कहा। और आसनम चास्य भगवान वशिष्ठ व्यादिदेश, उनको बैठने के लिए आसन भी दिखा दिया कि आइए आप यहाँ विराजमान हुई। उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते यथा न्यायं मुनिवरः फलमूलमुपाहरत। तो ऐसे ही नॉर्मल जैसे भी स्वागत किया जाता है अतिथि आने से, उनका बुद्धिमान विश्वामित्र को स्वागत करके मुनि ने कहा कि आइए बैठिए, और हमारे द्वारा जो भी आपको यथा न्यायम फल मूल उपहार दिया जाता है, प्लीज़ आप इसको स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। प्रतिगृह्यतु तां पूजां वशिष्ठात् राजसत्तमः तपोग्निहोत्र शिष्येषु कुशलं पर्यपृच्छत। तो प्रतिगृह्यतु पूजां वशिष्ठात्, वशिष्ठ से अपनी पूजा मतलब स्वागत स्वीकार कर लेते हैं, और पूछते हैं कि आपका तप, अग्निहोत्र, शिष्य सब कुछ कुशल मंगल तो है। ऐसे राजा विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि से कहते हैं। विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणे तदा सर्वत्र कुशलं प्राह वशिष्ठो राजसत्तमा। और फिर वशिष्ठ जी ने भी कहा कि हे विश्वामित्र महाराज, हमारे यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। सब कुछ का मतलब वनस्पति गण से लेकर जो भी शिष्यगण हैं सब कुशल मंगल से रहते हैं। सुकोपविष्टं राजानं
विश्वामित्रं महातपाः पप्रच्छ जपतां श्रेष्ठः वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः राजानं उपविष्टम। राजा सुख से आराम से जब वहाँ बैठ जाते विश्वामित्र, और फिर वशिष्ठ भी उनसे पूछते हैं कि विश्वामित्रं महातपः पप्रच्छ जपतां श्रेष्ठो वशिष्ठः ब्रह्मणः सुतः। साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी से वशिष्ठ ने भी राजा को अपना कुशल मंगल पूछा। कच्चित्ते कुशलं राजन् कश्चिद्धर्मेण रञ्जयन् प्रजापालयसे राजन् राजवृत्तेन धार्मिक। कच्चित्ते कुशलं राजन्, क्या प्रजापालयसे वीर है क्या? प्रजापालयसे राजन्, वीर है, ठीक है, वीरन, तो वीर राजवृत्तेन धार्मिकः। तो वशिष्ठ जी बहुत सारे प्रश्न पूछते राजा को, विश्वामित्र जी को, क्या सब कुछ कुशल मंगल हो? धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्मपूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति से प्रजा का पालन करते हो? प्रजा पालयसे राजन राजवृत्तेन धार्मिकः। आप तो धार्मिक है, क्या आप प्रजा का पालन भी उसी रीति से करते हो? कच्चित्ते संभृता भृत्याः कच्चित् तिष्ठन्ति शासने कच्चित्ते विजिता सर्वे रिपवो रिपुसूदन। बहुत सारे प्रश्न हैं। कहते हैं कि कच्चित्ते संभृता भृत्याः कच्चित् तिष्ठन्ति शासने, क्या आपके सभी सेवकगण आपकी बात मानते हैं, आप भी उनका पालन पोषण करते हैं? कच्चित्ते विजिता सर्वे रिपुसूदन, क्या आपने सभी अपने शत्रु के ऊपर विजय पाया है? कच्चित् बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परन्तप कुशलन्ते नरव्याघ्र पुत्रपौत्रे तथा नघ। हे निष्पाप नरेश, कच्चित् बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परन्तप, क्या आपके यहाँ सभी शत्रुओं को संताप देने से मतलब वो निष्पाप है, वो आपको कोई तकलीफ नहीं देते हैं? कुशलन्ते नरव्याघ्र, हे नरश्रेष्ठ, आपके यहाँ सब पुत्र पौत्र सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? सर्वत्र कुशलं राजा वशिष्ठं प्रत्युदाहरत विश्वामित्रो महातेजा वशिष्ठं विनयान्वितम्। तो राजा विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ जी को बताया, सर्वत्र कुशलम, हमारे यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। विश्वामित्र महातेजा वशिष्ठम विनयात अन्वितम, बड़े विनय भाव से उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। कृत्वा तौ सुचिरं कालम धर्मिष्ठौ ता कथास्तदा मुदा परमया युक्तौ प्रियेतान्तौ परस्परम। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि इस प्रकार से इन दोनों के बीच में, दोनों मतलब विश्वामित्र और राजा विश्वामित्र और मुनि वशिष्ठ, इनके बीच में कृत्वा तो सुविचार कालम सुचिरम कालम, काफ़ी देर तक उनके बीच में अच्छी तरह से यह कथालाप चल रहा था। धर्मिष्ठौताः कथास्तदा, और ये सब कुशल मंगल धर्मात्मा ही थे दोनों। मुदा परमया युक्तो, दोनों भी बड़े हर्षित हुए। प्रियतान्तौ परस्परम, और एक दूसरे के साथ जितनी जान पहचान होती है उतना प्रेम भी होता है, तो इसलिए एक दूसरे के बारे में समाचार पूछने से सभी लोग बड़े और भी उनके बीच में प्रेम बढ़ जाता है।
ततो वशिष्ठ भगवान् कथान्ते रघुनन्दन विश्वामित्रमिदं वाक्यम् उवाच प्रहसन्निव। अब ये भी देखो, यहाँ जहाँ पर विश्वामित्र जी बैठे हैं, राम लक्ष्मण हैं, वही राम लक्ष्मण को उद्देश्य करके शतानंद जो अहिल्या और गौतम मुनि के पुत्र रहे, वो इनको विश्वामित्र जी का पूर्व कथन कर रहे कि ये जब राजा थे, अभी तो सब कुछ छोड़ करके महर्षि बन बैठे हैं, लेकिन पूर्व वृत्तांत जब ये राजा थे तब कभी विश्वामित्र राजा वशिष्ठ को मिले और उनके बीच में इस प्रकार से कथा वार्ता हुई। आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबल तव चैवाप्रमेयस्य यथार्हं सम्प्रतीच्छ मे। तो बस उन दोनों के बीच में बहुत वार्तालाप हुए, हंसते खेलते हुए। बाद में वशिष्ठ जी को लगा कि अभी राजा भी मतलब एक मित्र जैसे बन गया और बड़े सैन्य के साथ वहाँ पर आया था, तो इनका सबका मैं यथोचित स्वागत करूँ। और स्वागत का मतलब होता है फिर वेलकम करना, उनको खाना पीना, बहुत खुश करने का। और इसलिए कह रहे हैं कि मैं आतिथ्यम कर्तुम इच्छामि, मैं आपका बहुत एक आतिथ्य सत्कार रखना चाहता हूँ। और केवल आपका नहीं तो बलस्यास्य महाबल, कि महाबलवान आपकी पूरे सेना का भी यथा उचित मैं सत्कार करना चाहता हूँ, खाना पीना खिला के। तवच एव अप्रमेयस्य यथार्हं सम्प्रतीच्छ मे, और मेरा यह अनुरोध है कि आप हमारा आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें। सत्क्रियां हि भवानेता प्रतीच्छतु मया कृता राजन्स्त्वमतिथि श्रेष्ठः पूजनीय प्रयत्नतः। सत्क्रियां हि भवानेतां प्रतीच्छतु मया कृताम्, तो इसलिए हमारे द्वारा जो आपका सम्मान किया जाएगा तो आप उसको स्वीकार करें। राजन त्वम अतिथि श्रेष्ठ, हे राजा तो अतिथियों में श्रेष्ठ है, पूजनीय है, और प्रयत्नता हम प्रयत्नपूर्वक आपका सत्कार यथोचित करना चाहते हैं। एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः कृतमित्यब्रवीत् राजा पूजा वाक्येन मे त्वया। इतने अच्छी बात किए वशिष्ठ ने, तो ये सुनकर के ही राजा विश्वामित्रों को लगता है कि पूजा वाक्येन, पूजा करने का छोड़ दीजिए, आप खाली पूजा करना चाहते, आतिथ्य करना चाहते, ये सुनकर ही मेरा सत्कार हो गया, मुझे इतना अच्छा लगा। फलमूलेन भगवन् विद्यते यत्तवाश्रमे पादेना च मनीयेन भगवद्दर्शनेन च। तो अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझ, मतलब विश्वामित्र समझ लेते हैं कि आपके यहाँ आना, आपके फल फूल खाना और आचमन के तरह आपका यहाँ पानी भी पीना, आपका दर्शन होने से ही हमारा बड़ा सत्कार हो गया, हमारी पूजा हो गई। सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजार्हेण सुपूजितः नमस्तेस्तु गमिष्यामि मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा। सर्वथा च महाप्राज्ञ, आप बुद्धिमान हो, पूजार्हेण पूजिता, आपने ऐसे पूजनीय वचन बोल करके हमारी पूजा कर ही दिया, इसलिए नमस्तेस्तु, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। गमिष्यामि मैत्रेण ईक्षस्व चक्षुषा, आपके इस मैत्रपूर्ण दृष्टि से ही मैं यहाँ से जब जाऊँगा तो मुझे कितना खुशी हो जाएगी कि मतलब इतना दोस्ती का जैसे आपने हमको हमारा स्वागत किया।
एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्ठं पुनरेवयि न्यमन्त्रयद्धर्मात्मा पुनः पुनरुदारदीः पुनः उदार धीः। बड़े उदार चित्त से राजा विश्वामित्र से वशिष्ठ जी ने कहा, आपका स्वागत है। निमंत्रयत धर्मात्मा, अब धर्मात्मा हो, आपका बार बार पुनः पुनः का मतलब बार बार आग्रह है कि आप हमारी पूजा स्वीकार करो, सत्कार स्वीकार करो। तो बाढ़मित्येव गाधेयः वसिष्ठं प्रत्युवाच यथा प्रियं भगवतः तथास्तु मुनिपुंगव। तो गाधेयः, गाधी का पुत्र विश्वामित्र ने कहा, ठीक है बाढ़म, आपकी इच्छा, अब जैसा चाहते हो ऐसा ही होने दो। ऐसा उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। यथा प्रियम भगवतः, आपको जैसा भी उचित लगे, तथास्तु मुनिपुंगव, आप वैसा ही कीजिए। हमारा बड़ा सत्कार करके आपको अच्छा लगता है तो कर लीजिए। अभी क्या बोले, एवमुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जपतां वरः अजुहावत प्रीतः कल्माषीं धूतकल्मषाम्। जब विश्वामित्र जी ने बता दिया, ठीक है आपकी इच्छा है, जैसा भी आप चाहते हो कर सकते हैं, ऐसा बोलते ही फिर वशिष्ठ जी के पास एक चितकबरी कलर वाली ऐसी उनकी गाय थी, होमधेनु को बुलाया। एवं मुक्तः तेन वशिष्ठ जपताम, जप तप में श्रेष्ठ वशिष्ठ जने आजुहाव, तो उस होम नाम के धेनु को बुलाया। और प्रीतः कल्माशीन धूत कल्मशाम, वो कैसी गाय थी, तो कहते कि उसके सभी पाप धो चुके थे, मतलब वो इतनी पवित्र ऐसी उनके पास कामधेनु थी। ये ही शबले क्षिप्रम शृणु चापि वचो मम सबलस्यास्य राजर्षेः कर्तुं व्यवसितोऽस्म्यहम् भोजनेन महार्हेण सत्कारं संविधत्स्व मे। ये ही का मतलब या आइए, हे कामधेनु आप आइए, और क्षिप्रम शृणु चापि वचो मम, मेरा वचन ठीक तरह से सुन लो। क्या है मेरी इच्छा, सबलस्यास्य राजर्षि है, ये राजर्षि है विश्वामित्र, और अपने बल मतलब सैन्य के साथ अपने यहाँ पधारे हैं, और मैं उनका कर्तुम व्यवसितोस्मि अहम, उनका मैं सत्कार करना चाहता हूँ। कैसे सत्कार करना है, भोजनेन महार्हेण, यथा योग्य भोजन देकर के इनको मैं सत्कारम संविधत्स्व में, मैं इनका सत्कार करना चाहता हूँ। तो कामधेनु के सामने अपनी वशिष्ठ ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं इनको अच्छा भोजन खिलाना चाहता हूँ। अभी उसका नाम ही कामधेनु है। कामधेनु का मतलब होता है कामम कामम दूहति इति कामधेनु, जैसी इच्छा करोगे ऐसा वह दोहन करती है, मतलब दे देती है, उसका नाम कामधेनु। इसलिए हमारे हर गाय का गाय को भी कामधेनु बोलना है। उस गाय से हमें ये पंचगव्य जो मिलते हैं, ये हमारे हर के जीवन के लिए सदुपयोग होने के कारण हर गाय हमारे लिए कामधेनु है, क्योंकि हमको जो जिस चीज़ की कामना है वो सब वो देने वाली है। इसलिए तो ऐसे महर्षि के पास तो वो स्वर्गीय धेनु थे, और उसके सामने तो प्रत्यक्ष जो इच्छा करोगे वो मिलता था, और इसलिए अभी सबके लिए भोजन की व्यवस्था करने का इच्छा प्रकट कर दिया। तो अभी भोजन में क्या क्या है बताते हैं।
यस्य यस्य यथा कामं षड्रसेष्वभिपूजितं तत्सर्वं कामधुक दिव्ये अभिवर्षकृते मम। तो कहते यस्य यस्य यथा कामम, जिसकी जैसी इच्छा हो, पसंद हो, षड्रसेषु अभिपूजितम। षड्रस 6 प्रकार के रस, मधुर, तिक्त, लवण, अम्ल इत्यादि सभी प्रकार के षड्रसों से युक्त ऐसी चीज़ आप इनके सामने प्रस्तुत कीजिए। ऐसे कामधेनु को कहा तत्सर्वम कामधुक दिव्ये अभिवर्षे कृते, तू वो सभी चीज़ को इस अतिथि के लिए वर्षाव कर दो, का मतलब इतना भूरि प्रमाण से। रसेनान्नेन पानेन लेह्यचोष्येण संयुतम् अन्नानान्निचयं सर्वं सृजस्व शबले त्वर। हे शबले, शबले कहते, शबल का मतलब पूर्ण। तो हे शबले कामधेनु, तो क्या क्या कर दे? सरस पदार्थ, अन्न, पान, लेह्य। लेह्य का मतलब होता है चटनी। चटनी कैसी खाई जाती है? चक्के का मतलब एक उंगली से लेना, ज़्यादा उंगली से भी नहीं ले सकते, नहीं तो भाजी बन जाता है। इसलिए एक ही उंगली से लेना और जिह्वा पर रखना, उसको कहते हैं लीक, चटनी। तो चाटना, इसलिए चटनी, तो थोड़ा थोड़ा चाटना। और चोष्य का मतलब आम के जैसे चूसवा करना। ऐसे सभी प्रकार के अन्न के से युक्त ऐसा भोजन आप विलंब न करते हुए इन सभी अतिथि को दे दो करके जब वशिष्ठ ने अपने कामधेनु के सामने अपनी इच्छा पूर्ण कर बोल दी, तो फिर कामधेनु बोले थोड़ा रुको, अगले ही आपके सरगमे में सब दे दूंगी करके। तो इसलिए ये सर्ग तो इधर ही पूरा होता है और अगले सर्ग में सभी अतिथियों को कामधेनु के द्वारा भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 52 सर्गः। इस प्रकार से बालकांड में यह 52वां सर्ग पूरा होता है और उस कामधेनु के द्वारा इन अतिथियों का सत्कार का कार्य अगले सर्ग में कंटिन्यू होता है। इसलिए हम लोग भी कंटिन्यू करते हैं। 53 सर्गः, तो अब ये 53वां सर्ग शुरू होता है। एवमुक्त्वा वसिष्ठेन शबला शत्रुसूदन विदधे कामधुक्कामान् यस्य यस्येप्सितं यथा। एवं उक्त्वा वशिष्ठेन, वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार कामधेनु को बोलने के बाद शबला वह कामधेनु शत्रुसूदन उस राजा को विदधे कामधुक, कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा, यस्य यस्य इप्सितम यथा, यथा इप्सितम जिसके द्वारा जो इष्ट है, तो इप्सितम, तो यस्याधिक इप्सितम अ प्लस ई गुण, यस्येप्सितम, यस्य यस्य जिसका जैसा जो इच्छा है वैसे सबको मन की इच्छा जान करके उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है वह सब कामधेनु तैयार कर देती है। इक्षुन्मधुंस्तथा लाजान मैरेयांश्च वरासवान् पानानि च महार्हाणि भक्षांश्चोच्चावचानपि। ईक्षुन, ईख का मतलब उस, मधुन का मतलब मधु, मध,
तथा लाजान, लाजान का मतलब लावा, लावा मतलब अपना लाही। मैरेय, उसके ज़माने में कुछ होगा। मैरेयांश्च वरावसान, फिर श्रेष्ठ आसव, अलग अलग खीर, पानानी च महारहाणी, बहुमूल्य बहु प्रकार के भक्ष्य पदार्थों का अलग अलग रस से युक्त भरे, षड्रस से भरे सभी भक्ष्यों को कामधेनु ने सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। उष्णाढ्यस्योदनस्यात्र राशय पर्वतोपमाः मृष्टान्यन्नानि सूपांश्च दधिकुल्यास्तथैव च। अब ये तो हो गया षड्रस, उसके साथ साथ क्या दिया? उष्णाढ्य। उष्णाढ्य का मतलब गरम गरम। क्या? औदनस्यात्र राशया। औदन का मतलब हाँ, राइस को तांदूल बोलते हैं, राइस को भात बोलते। हाँ, तो वो भात के ढीग लगा दिए, कैसे? पर्वत के जैसे। पर्वतोपमा राशया। और उसके साथ मृष्टानी अन्नानी, स्वीट पदार्थ। हाँ, और सूप भी थे उस समय, सूपांश्च, सबके लिए सूप भी दिया। और दधिकुल्यास्तथैव च, दूध दही घी से भरे हुए सब कुछ दे दिया है। नाना स्वादो रसाणांच खांडवानां तथैव च भोजनानि पूर्णानि गौडानि च सहस्रशः। नाना स्वादु रसानां खांडवानां तथैव च, सुस्वाद से भरे खांडव। खांडव का मतलब काट काट के बनाए हुए अलग अलग पदार्थ। बर्फी जैसे होते हैं ना, बनाओ, फिर उसके टुकड़े करके बनाओ। और भोजनानि सुपूर्णानि, ऐसे भोजन से पूर्ण। और वो भी कैसे थे? तो कहते हैं चांदी के बने हुए गौडानी च सहस्राणी। गौडानी से मतलब चांदी के बनाए हुए हजारों थालियाँ सज्ज कर दिया। सर्वमासीत् सुसंतुष्टं हृष्टपुष्टजनायुतं विश्वामित्रबलं राम वशिष्ठेन सुतर्पितम्। आपको मालूम है, सर्वमासीत् सुसंतुष्टम, ऐसा अन्न देख करके सभी राजा, राजे का सैनिक, मंत्री सब खुश हो जाते हैं। और वो खाने वाले भी ऐसे वैसे नहीं थे अपने यहाँ आधा आधा खाने वाले, वो पूरा खाने वाले। तो ये रुष्ट पुष्ट जनायुतम, वो खाने वाले रुष्ट पुष्ट थे और व्यायाम करते थे उस जमाने में। और फिर इसीलिए वो सब विश्वामित्रम बलम, हे राम, विश्वामित्र की वो पूरा सेना, वशिष्ठेन सुतर्पितम, सबको खाना पीना ऐसा खिलाया कि सब तृप्त हो गए। विश्वामित्रो हि राजर्षिः हृष्टपुष्टस्तदाभवत् शान्तपुरवरो राजा स ब्राह्मणपुरोहितः। और ये अतिथि सत्कार मेरे ख्याल से कुछ दिन तक चला। और इसलिए विश्वामित्र उनके रानियाँ शांतपुरवः मतलब सब अपने रानियों के सहित, और फिर अपने पास अपने सब पुरोहित, सब ब्राह्मण पुरोहित सब के सब खा पी करके रुष्ट पुष्ट हो गए। ऐसा खाना सबको खिलाया। सामात्यो मंत्री सहितः सभृत्य पूजितस्तदा युक्त परममहर्षेण वशिष्ठमिदमब्रवीत्। सामात्य, अमात्य सहित, मंत्रीगण सहित सभी लोग सभृत्य, उनके सहायक
पूजिताः खाना पीना के द्वारा बहुत पूजित हो गए, आदर सत्कार युक्त हो गए। युक्त परम महर्षेण, और महर्षि को भी बड़ा अच्छा लगा। वशिष्ठम इदम अब्रवी, ये सब देखने के बाद, खाना पीना होने के बाद अभी विश्वामित्रों के मन में ये आ जाता है कि एक वशिष्ठ ऋषि मुनि, इनके पास कुछ सामान या सब सुविधा न होते हुए आज मैं राजा, मेरा मंत्रीगण, ये सब सेना को इतना खाना पीना खिलाया, इसका ये एक ही सोर्स है, वो है यह शबला गाय, ये कामधेनु। तो फिर उसके दिमाग में अभी कुछ आता है। पूजितो हम त्वया ब्रह्मन्, पूजार्हेण सुसत्कृतः, श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद। तो महर्षि को, राजर्षि ने महर्षि को बोला, पूजितो हम तो आपके द्वारा बहुत पूजित हो गए, बहुत सत्कार हुआ। सुसत्कृतः, आपने हमारी बहुत बहुत ख्याल रखा, हमारा यथोचित स्वागत किया। श्रूयताम अभिधास्यामि वाक्यम वाक्य विशारद, आप तो बात समझने में कुशल है, इसलिए मेरी बात अभी सुन लो। ऐसे विश्वामित्र भी वशिष्ठ जी से कहते हैं। क्या कहते हैं? गवां शतसहस्रेण दीयतां शबला मम, रत्नं हि भगवन्नेतत्, रत्नहारी च पार्थिवः, तस्मान्मे शबलां देहि ममेशा धर्मतो द्विज। अभी विश्वामित्र का बस एक ही कहना है, मैं आपको गवाम शतसहस्रेण, हजारों गाय देता हूँ, इसके बदले में आप ये एक, आपके पास जो कामधेनु गाय है वो मुझे देना। दियताम शबला मम, आप खाली गाय से संतुष्ट नहीं तो मैं क्या करता हूँ? रत्नम ही भगवन न ये तत् रत्नहारी च पार्थिव, मैं ऐसे रत्न से युक्त तो आपको सब रत्न दे दूंगा, और उसको रखने के राजा काबिल होते, ऐसा रत्न आपको देता हूँ। तस्मान में शबलाम देहि मम येषा धर्मतो द्विज, लेकिन आपको यह गाय मुझे देनी होगी, इसके बदले में आपको चाहे उतना हम गाय देते हैं, सोना देते हैं, नाना देते हैं। और जाते जाते भी एक बात भी बोल देते हैं, मैं इस देश का राजा हूँ और आप मेरे राज्य में रहते, इसलिए सभी चीज़ के ऊपर पहला अधिकार मेरा है। तो बोल दिया तस्मान में शबलाम देहि, क्यों? मम येषा धर्म तो द्विज, मम येषा, ये तो वैसा देखा जाए तो धर्म से मेरी ही गाय है, फिर भी मैं आपसे मांग रहा हूँ करके बोल रहे। एवं मुक्तस्तु भगवान वशिष्ठो मुनिपुंगवः, विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम्। एवं मुक्तः भगवान वशिष्ठः मुनिपुंगवः, जब मुनि को, वशिष्ठ जी को ऐसा विश्वामित्र ने बोला तो फिर उन्होंने उत्तर दिया। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्रों को बोल दिया, क्या बोल दिया? नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवां राजन् दास्यामि शबलां राशिभिरजतस्य वा न परित्यागमहर्ह्यं मत्सकाशादरिन्दम। नाहम शतसहस्रेण, 100 से हजारों गाय देने से मैं देने वाला नहीं हूँ, बल्कि कोटि शतैर गवाम, आप कोटि कोटि करोड़ों गाय मुझे देंगे तब भी मैं क्या? मम शबलाम न दास्यामि राजन राशिभिः रजतस्तव, आप भले हमको
चांदी के राशि का मतलब पर्वत के जैसे ढीग लगा के दे दो। न परित्यागम अहर्ये अहर्हायम मत सकाशात अरिंदम। हे शत्रु दमन करने वाले राजा, इस गाय को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता हूँ। मैं इस शबला गाय को किसी को नहीं देता हूँ। शाश्वती शबला मह्यम कीर्तिरात्मवतो यथा अस्यां हव्यञ्च कव्यञ्च प्राणयात्रा तथैव च। शाश्वती शबला मह्यम कीर्ति ही आत्मवतो यथा। आपको पता नहीं होगा, वशिष्ठ जी कह रहे हैं विश्वामित्र को, जैसे किसी की कीर्ति किसी से अलग नहीं की जा सकती है। अच्छा नाम कमाया तो आदमी का वही अस्तित्व होता है, वो उससे अलग नहीं कर सकते। ऐसे यह शबला गाय से हम कभी अलग हो नहीं सकते हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस गाय को हमसे कभी कामधेनु को अलग नहीं कर पा सकते हैं। अस्याम हव्यंच कव्यंच प्राण यात्रा तथैव च। तो कहते हैं कि बस ऐसे गाय से हव्य और काव्य और जीवन निर्वाह इसी पर हमारा निर्भर है, क्योंकि ये एक है तो हम हैं, ये नहीं है तो हमारा ना होम होगा, ना हवन होगा, ना तपश्चर्या होगी, ना हमारा यहाँ कोई जिंदगी होगी। और इसलिए इसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। आयत्तम अग्निहोत्रंच बलिर्होमस्तथैव च स्वाहाकारवषट्कारौ विद्याश्च विविधास्तथा। अभी हमारा यहाँ जिंदगी क्या क्या चलता है? अग्निहोत्रम, बलि, होम, स्वाहाकारा, वषट्कारा, विद्या, विविधा, विविध प्रकार के हम जो भी सत्कार्य करते हैं, ये सब इस एक कामधेनु के कारण ही हमारा चल रहा है। और इसलिए इसको दिया तो हमारा ये सब बंद हो जाता है। आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः सर्वस्वमेतत्सत्तेन मम तुष्टिकरी तथा कारणैर्बहुभिराजन् न दास्ये शबलां तव। आयत्तमात्र राजर्ष सर्वमेतन्न संशयः। मेरा यह सब कुछ इस गौ के अधीन है और इसलिए सर्वस्वम एतत् सत्तेन मम तुष्टि करी, वो ही मेरा सब कुछ तुष्ट संतुष्ट करने का साधन है। कारण ही बहुभी राजन न दास्य शबलाम, इसलिए किसी भी कारणवश मैं अपने इस कामधेनु को किसी को नहीं दे सकता। वशिष्ठेनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत् तदा संरब्धतरमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः। ऐसे वशिष्ठ ने कहने के बाद विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आ जाता है और क्रोध से बोल देते हैं संरब्धम अमत्यर्थम। तो उनको जब क्रोध आता है तो क्रोध से बोलना शुरू कर देते हैं हैरण्यकक्षग्रैवेयान् सुवर्णाङ्कुशभूषितान् ददामि कुञ्जराणान्ते सहस्राणि चतुर्दश। ठीक है, आप गौं से खुश नहीं है तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ, और तो बताते हैं 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण, अंकुश कैसे होंगे? सब सोने के होंगे। तो सोने के ही होंगे। ऐसे सभी प्रकार से विभूषित 14,000 हत्ती मैं आपको दे दूंगा।
हैरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजां ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभूषितां हयानां देशजातानां कुलजानां महोजसां सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुव्रत नानावर्णविभक्तानां वक्षस्थानां तथैव च ददाम्येकां गवां कोटिं शबलादीयतां मम। अभी तो और भी ज़्यादा उनको एक घुस देने के जैसे क्या क्या दे सकता हूँ करके बोल रहे। तो मैं क्या क्या दे सकता हूँ, तो बहुत सारे घोड़े दे सकता हूँ। कैसे घोड़े दे सकता हूँ, तो मैं 800 सुवर्णमय रथ प्रदान करूँगा जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे। ऐसे हर एक रथ में 4-4 सफ़ेद रंग के घोड़े जोड़े होंगे और तथा अच्छी जाति वाले घोड़े होंगे, वो कहीं लोकल बाजार से नहीं लाए। और वो कितने होंगे, सब महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा। और नाना रंग वाली नई अवस्था 1 करोड़ गायें भी दूंगा, परंतु यह शबला वो मुझे दे दो। अभी ये सब हम लोग सोचना, हम वो कोई ऐसा कुछ ऑफर देता था तो हम क्या क्या छोड़ने के लिए तैयार होते थे। तो मतलब वो उनकी कंपैरिजन करने का। यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तम तावद्ददामि ते सर्वं दीयतां शबला मम। इतने से आप खुश नहीं लग रहे तो मैं और भी आपको रत्न सुवर्ण बहुत कुछ दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में गाय मुझे आपको देनी होगी। एवमुक्तस्तु भगवान् विश्वामित्रेण धीमता न दास्यामीति शबलान् प्राह राजन् कथंचन। तो फिर इतना सब कुछ बोलने का सुन ले लिया और फिर वशिष्ठ ने राजा को बोल दिया, हे राजन आप सुन लीजिए, कथंचन किसी भी अवस्था में न दास्यामि शबलाम, मैं इस कामधेनु को आपको नहीं देने वाला हूँ, ये याद रख लीजिए। एतदेव हि मे रत्नम एतदेव हि मे धनम एतदेव हि सर्वस्वम एतदेव हि जीवितम। क्या बोलो, इसके बारे में आप नहीं जानते। एतदेव मे रत्नम, यही मेरा रत्न है, दूसरा रत्न कोई ज़रूरत नहीं मुझे। एतदेव हि मे धनम, यही मेरा सब कुछ है। एतदेव ही सर्वस्वम, मेरे लिए सब कुछ यही एक गाय है। क्या बताऊँ अब, एतदेव ही जीवितम, मेरा जीवन भी यही कामधेनु है, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कुछ है ही नहीं। दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणाः एतदेव हि मे राजन् विविधाश्च क्रियास्तथा। मेरे लिए दर्श पौर्णमास मतलब दर्श मतलब अमावस्या के दिन जो कर्म किया जाता है उसको दर्श बोला जाता है। पौर्णमास का मतलब पूर्णिमा के दिन किया हुआ कर्म को पौर्णमास कहते हैं। यज्ञश्चैव आप्त दक्षिणः, अलग प्रकार की यज्ञ हो दक्षिणा हो, यह सब पुण्य कर्म का जो भी हम कर सकते हैं, एतदेव ही में, यही यह शबला कामधेनु ही मेरा सब कुछ है और इसीलिए इसको हम आपको नहीं दे सकते हैं। अतो मूला क्रिया सर्वा मम राजन्न संशयः बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनी।
अतो मूला सर्वा क्रिया, मेरा हर एक कर्म इसके मूल मतलब इससे ही शुरू होता है और इसके साथ ही समाप्त होता है। और इसलिए बहुना किम प्रलापेन, बहुत ज़्यादा बात करने से क्या फ़ायदा है। मेरा निश्चय तो है न दास्ये कामदोहिनीम, ये मेरी सभी कामना को पूर्ण करने वाली इस कामधेनु को मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद महर्षि राजर्षि विश्वामित्रों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से के कारण कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कल तक वो चुप रहेंगे। और फिर आगे वो क्या करते हैं करके अगले सर्ग में आएगा। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे 53 सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।